बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 2 सितंबर 2021 है। आप सबके इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ 1 सितंबर रात 10 बजे सैयद अली गिलानी जो कि तहरीक आज़ादी कश्मीर का चेहरा थे, उनका इंतकाल हो गया। सैयद अली गिलानी की वसीयत थी कि मरने के बाद उनकी तदफीन मज़ार शोहदा श्रीनगर में की जाए। वो कब्रिस्तान जहाँ पर जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के बहुत से शोहदा दफन हैं, लेकिन इस वसीयत पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस वीडियो में आपके सामने तफसील रखूँगा कि किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार मुल्क भारत किस तरीके से उसकी जमहूरियत का लबादा तार तार हुआ, और इस मरतबा ये लबादा किसी बड़े मुल्क, किसी बड़े इदारे की रिपोर्ट या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ने नहीं, बल्कि एक 92 साला बीमार शख्स की मैयत ने भारत के बदनुमा मकरू चेहरे से नकाब उलटकर पूरी दुनिया के सामने इसे आश्कार किया है। पाकिस्तान ने क्या रद्द अमल दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दफ्तर खारजा ने क्या बयान जारी किया। लेकिन आप उस खौफ का अंदाज़ा लगाइए। दुनिया के ताकतवर मुल्क समझता है भारत खुद को, और उसका खौफ का आलम देखें कि वो शख्स सैयद अली गिलानी, जिनको उनकी ज़िंदगी का बहुत अरसा भारतीय जेलों में गुजारना पड़ा, जिनको पाबंदे सलासल रखा गया, जेल की सलाखों के पीछे, उनके घर को जेल डिक्लेयर करके उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया, उनकी मैयत से भारत इस कदर खौफजदा था कि भारत ने गुज़श्ता रात उनकी मैयत को भी गिरफ़्तार कर लिया। और उसके बाद जिस तरीके से ज़बरदस्ती तदफीन की गई, वो तफसीलात हौलनाक हैं। पाकिस्तान को उस पर रद्द अमल भी सामने आ गया। लेकिन इससे पहले ज़रा मैं एक ब्रीफली आपको बता दूं कि सैयद अली गिलानी कौन थे। वैसे तो अगर आप सारे के सारे इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप जाकर सैयद अली गिलानी लिखकर एक मरतबा न्यूज़ को क्लिक करें, आपके सामने बहुत सारी खबरें खुल जाएंगी। पाकिस्तानी खबरें ना देखें, आप भारत का जो मीडिया है, जो कुछ वो रिपोर्ट कर रहा है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये शख्स कौन था और पाकिस्तान के लिए इसने क्या कुछ किया। मेरे सामने से दी क्विंट की खबर मौजूद है, जिसकी सुर्खी, जिसकी हेडलाइन है फेस ऑफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, प्रो पाकिस्तान हॉक सैयद अली शाह गिलानी नो मोर। हॉक कहते हैं उस शख्स को जो खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर बात की जाए तो एक वॉर लाइक, एक बड़ी अग्रेसिव किस्म की पॉलिसी रखने वाला शख्स हो, जो शख्स जो है वो मज़ाहमत करने के ऊपर यकीन रखता हो। अब सैयद अली गिलानी जो है वो जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में मज़ाहमत के, एक मुसल्ला मज़ाहमत के कायल थे, और उसके बड़े प्रोपोनेंट जो हैं वो रहे हैं माजी में। इसी तरीके से जो इकनॉमिक टाइम्स है वो कहता है सैयद अली शाह गिलानी अ हॉक अमंग सेपरेटिस्ट लीडरशिप ऑफ कश्मीर। उसके बाद उन्होंने उनका एक छोटा सा प्रोफाइल लिखा हुआ है। एक लाइन में उसमें बता देता हूं, जो कहते हैं कि प्रो पाकिस्तान लीडर सैयद अली शाह गिलानीज डेथ हैज़ ब्रॉट टू एन एंड अ चैप्टर ऑफ एंटी इंडिया एंड सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स इन कश्मीर। कि उन्होंने ये कहा है कि सैयद अली गिलानी की वफ़ात से एक बाब बंद हो गया है भारत के ख़िलाफ़ जो कश्मीर में पॉलिटिक्स चल रही थी, सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स चल रही थी, अलहदगी पसंद तहरीक चल रही थी। इसी तरह जो इंडियन एक्सप्रेस है वो लिखता है कि सेपरेटिस्ट पैट्रियार्क फर्म प्रो पाक हॉक ऑन कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी पासिस अवे एट 92। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो भारत का मीडिया है वो उनको पाकिस्तान का हामी होने के हवाले से किस तरीके से उनके हवाले से बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों को इल्म होगा कि सैयद अली गिलानी जो हैं वो 29 सितंबर 1929 को ज़िला जो बारामूला है कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का ज़िला बारामूला, उसके इलाके सोपोर में, कस्बा सोपोर में पैदा हुए। उन्होंने वहीं पर एजुकेशन हासिल की। ओरिएंटल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट किया, तालीम मुकम्मल की। फिर कुछ अर्सा जो है वो शोबे तदरीस से वाबस्ता रहे, और फिर ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो उन्होंने पॉलिटिक्स की वो जमात इस्लामी उन्होंने ज्वाइन की हुई थी। 1972, 77 और 87 में वो 3 मरतबा कश्मीर की कानून साज असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। 1981 में भारत ने उनका पासपोर्ट उनसे उसको कैंसिल कर दिया था, उनसे पासपोर्ट ले लिया गया था। और फिर 2006 में पहली मरतबा उनको भारत से बाहर जाने की इजाज़त दी गई, जब उनको हज के लिए जाने की इजाज़त मिली। 2007 में जिस वक्त उनको किडनी का कैंसर डायग्नोज हो चुका था और वो एक मूजी मर्ज़ में तब्दील हो रहा था, उस वक्त भारत को ने एक मरतबा फिर जो है वो वेवर दिया, उनको पासपोर्ट दिया गया। लेकिन इस मरतबा अमेरिका जो है उन्होंने इलाज की गर्ज से जो वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने अपना इलाज कराया मुंबई के एक हस्पताल में, और बड़ा ड्रामेटिकली जो है उन्होंने इम्प्रूव किया। इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का आप आलम देखें, अंदाज़ा लगाएं कि 2015 में
जब इन्होंने अपने बेटी के पास सऊदी अरब मिलने के लिए जाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जाहिर है कि उस वक्त बहुत उम्र रसीदा हो चुके थे, उस वक्त इनको जो फॉर्म दिया गया पासपोर्ट के लिए, उसमें इन्होंने जो कौमियत है, नेशनैलिटी है, उसके खाने को खाली छोड़ा और इस बुनियाद के ऊपर भारत ने इनको इनका पासपोर्ट नहीं दिया। अपनी कौमियत, अपनी नेशनैलिटी जो है वो भारत लिखवाना पसंद नहीं करते थे। इनके बड़े नारे बहुत मशहूर हैं, लेकिन सैयद अली गिलानी जो हैं वो अपने नज़रियात में एक बड़े मुनफरिद और मुख्तलिफ इंसान थे। वो कश्मीर के मामले पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि इवन भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, अगर कहीं से ये तासुर मिलने लगा कि किसी भी हुकूमत ने, किसी भी लीडर ने जो है वो कश्मीर के मामले पर अपनी पोजीशन को सॉफ्टन किया है, उसमें उसको थोड़ा सा नरम किया है या भारत के हवाले से नरमी दिखाई है, तो सैयद अली गिलानी ने उस लीडर के ख़िलाफ़ भी खुलकर अपनी जो है वो राय का इजहार किया। सैयद अली गिलानी ने परवेज़ मुशर्रफ का जो 4 नुकाती फार्मूला था कश्मीर का, उसको अपोज़ किया। इसी तरीके से उन्होंने, आपको याद होगा कि जिस वक्त ऊफ़ा डिक्लेरेशन वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान रूस के शहर ऊफ़ा में मुलाकात हुई, उसके एलामिये में कश्मीर का तज़किरा नहीं था। इसके हवाले से एहतजाज करते हुए ना सिर्फ ये कि सैयद अली गिलानी ने लेटर लिखा, इसके ऊपर बात की, बल्कि जो उस वक्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित, उन्होंने जो रेगुलर इफ्तार डिनर हर साल पाकिस्तान का हाई कमीशन होस्ट करता है, उस पर तमाम हुर्रियत लीडरशिप जो है उसको अटेंड करती थी, लेकिन सैयद अली गिलानी समेत तकरीबन तमाम हुर्रियत लीडरशिप ने उस इफ्तार डिनर का भी बायकॉट किया। इसी तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद भी वो कोई मुतमईन नहीं थे कि जिस किस्म का स्टैंस और जिस किस्म की जो है जिद्दोजहद ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से हो रही थी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से। अब ये वाक़या हुआ, आपके इल्म में है, बड़ा अफसोसनाक उनका इंतकाल हो गया। रात 10 बजे के करीब ये सारा वाक़या हुआ, 11 बजे के करीब इसकी तफसीलात आने लग गई और फिर एकदम जो है वो वहाँ से कुछ वीडियोज़, क्योंकि शुरू में फौरी तौर पर इंटरनेट जो है उसकी सर्विस को मुअत्तल नहीं किया गया था, फिर ये इतलात आने लगी कि इंटरनेट जो है वो शट डाउन किया जा रहा है, तमाम जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनको बंद किया जा रहा है, उसका मवासलात का निज़ाम जो है उसको मफलूज कर दिया। तकरीबन कर्फ्यू वाली सिचुएशन जो है वो नाफिज की गई और तमाम रास्ते जो हैदरपुरा के इलाके में जहाँ पर उनकी रिहाइशगाह थी, उनको आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। इतलात जो है उनको, उनका जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको भी चोक कर दिया गया। और इस सारी सूरत हाल में कुछ गिरफ़्तारियों की इतलात भी हैं और भारत ने इजाफ़ी नफरी भेज दी है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो इस वक्त कर्फ्यू है और लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और फिर ये तफसीलात जो हैं वो अब कन्फर्म हो चुकी हैं, आ चुकी हैं कि जो वर्सा हैं वो चाहते थे कि वसीयत के मुताबिक इनकी मैयत को ले जाया जाए। आज 2 सितंबर को उनका जनाजे के लिए ऐलान किया गया था कि 12 बजे जो मज़ार शोहदा है श्रीनगर में, वहाँ पर उनका जो जनाजा है उसको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर लाया जाएगा और उनकी तदफीन मज़ार शोहदा में की जाएगी। लेकिन भारत, जो कि मैं आपको बता रहा था कि एक बड़ी जमहूरियत का दावेदार मुल्क है, कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, उन्होंने इंसानी हकूक़ की पामाली की इंतहा कर दी कि एक शख्स की तदफीन का हक़ और उसकी वसीयत जो है उसको भी रोंद डाला, बिल्डोज़ किया गया। और इतलात ये हैं कि उनकी फ़ैमिली के जो लोग हैं उनसे वर्चुअली जो उनकी बॉडी है, डेड बॉडी मैयत है, उसको छीना गया और उस छीना झपटी के दौरान घर वालों के ऊपर तशद्दुद किया गया और फिर बड़े सख्त मुहासरे में घर से चंद मीटर दूर जो उस इलाके का कब्रिस्तान है उसमें एक कब्र तैयार की गई हंगामी बुनियादों पर। वहाँ पर जो है वो उनकी तदफीन जो है की गई, जिसमें ये कहा जा रहा है, अभी इसमें इसके हवाले से भी तफसीलात कन्फर्म नहीं हैं, कि घर वालों और चंद मोहल्लेदारों के अलावा किसी भी शख्स को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। अब इस हवाले से एक तो पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसने बयान जारी किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ट्वीट्स मेरे सामने मौजूद हैं और मैं आपको क्विकली बता दूं कि जो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके हवाले से उनसे मंसूब बयान जो ISPR ने जारी किया है उसमें ये कहा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक्सप्रेसेस डीपेस्ट ग्रीफ ऑन द सैड डिमाइस ऑफ सैयद अली शाह गिलानी, आइकन ऑफ कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के जो जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर है उसके जो आइकन थे,
उनके इंतकाल के ऊपर उन्होंने शदीद जो है वो अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हिज लाइफ लॉन्ग सेक्रीफाइसेस एंड सीजलेस स्ट्रगल सिम्बलाइजेस इनडोमिटेबल resolve of Kashmiris against Indian occupation. His dreams and his mission will live on until people of IIOJ&K win their right of self-determination. आर्मी चीफ ने कहा कि जो ख्वाब था सैयद अली गिलानी का कश्मीर की आज़ादी का, उसके तकमील तक जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान है, उन्होंने कहा कि उनको बड़ा अफसोस है इस इंतकाल के ऊपर सैयद अली शाह गिलानी के, और फिर उन्होंने कहा कि ही सफ़र्ड इनकार्सरेशन एंड टॉर्चर बाय द ऑक्यूपाइंग इंडियन स्टेट बट रिमेन्ड रेजोल्यूट, के बावजूद इसके कि उनको कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। पाकिस्तान जो है उनकी बहादुरी को सल्यूट करता है। और फिर उन्होंने कहा कि उनके नारा ख़ास तौर पर हमारे जहनों में गूंजता है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। द पाकिस्तान फ्लैग, जो पाकिस्तान का जो परचम है वो सरनगू रहेगा। आज जो सरकारी तौर पर जो है उनकी डेथ का, उनके इंतकाल के ऊपर जो है वो अफसोस मनाने का ऐलान, सोग का ऐलान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सरकारी तौर पर किया गया। पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उसने बड़ी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अभी मेरे सामने बयान मौजूद है कि पाकिस्तान कंडेम्स द स्नैचिंग ऑफ द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ सैयद अली शाह गिलानी बाय द इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस, के जिस तरीके से जो उनकी मैयत है उसको छीना गया है, छीना झपटी की गई है, और जो वाक़यात 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी शब हैदरपुरा श्रीनगर में पेश आए, पाकिस्तान ने उसकी ना सिर्फ ये कि सख्ती से मज़म्मत की है, साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहा है कि आप देखें कि ये किस किस्म के वाक़यात मकबूजा आबादी में हो रहे हैं, भारत किस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की पामाली कर रहा है, और इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो है वो भारत को अकाउंटेबल करे। और साथ ही पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए सैयद अली शाह गिलानी की ज़िंदगी भर की जद्दोजहद को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरी मज़ाहमती रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हैं, जो कि गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से नज़रबंद थे। पाकिस्तानी कौम इंसाफ और आज़ादी के लिए उनकी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद को भरपूर ख़राज तहसीन पेश करती है। मुसलसल ज़ुल्म सितम और ज़बरदस्त ज़ाती मुश्किलात के बावजूद सैयद अली शाह गिलानी का कश्मीर कॉज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म बेमिसाल है। और फिर उसके हवाले से उन्होंने मज़ीद जो है चीज़ें लिखने के बाद ये लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। सैयद अली गिलानी जो है वो अपनी आखिरत के सफ़र पर रवाना हो गए, और यकीनन अपनी ज़िंदगी में जो उनकी कामयाबियां हैं अगर उनको गिनने बैठें तो शायद उनका शुमार ना किया जा सके। अगर उम्मीद किसी कश्मीरी के दिल में बाकी है तो ऐसे लोगों की वजह से बाकी है कि वो भी आज़ादी के साथ एक सुकून का सांस जो है और एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं दुआ करूँगा कि सैयद अली गिलानी जिस ख्वाब को और जिस ख्वाब की ताबीर को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते नहीं देख सके, हम सब लोग जो हैं उनके ख्वाब की तकमील देख सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।